गुड मॉर्निंग रेखा, आज सबसे पहले आप ही आए हो। ठीक, अभी एक्चुअली में 2 मिनट है, बच्चे धीरे धीरे आना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेखा आखिरकार तुम्हारा ऐप स्टार्ट हो ही गया ना, काफ़ी देर से परेशान हो रही थी। चलिए, गुड मॉर्निंग साकिब बाबू। चलिए भैया, बाकी बच्चे भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंट ही दर्शाते जाएं जो कौन कौन बच्चे ऑनलाइन हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर जल्दी से। ओके, हेनम गुड मॉर्निंग। हेनम बहुत दिनों बाद दिखी हो, कहाँ गायब थी आजकल? जया गुड मॉर्निंग। हेनम कहाँ गायब थे? ओके सर, तबीयत नहीं सही थी। ओके भैया, तबीयत का खास ध्यान रखो। कोरोना जा रहा है तो क्या हुआ, लेकिन पता ना हो किसी को लेकर चला जाए, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखें अपना। ठीक है, चलिए दवा ववा खाते जाए। जो बच्चा ऑनलाइन आता जाए एक बार प्रेजेंट ही दर्शाता जाए तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ओके, और भी बच्चे जल्दी से कमेंट करें। आई होप सो सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ओके, बीपी प्रॉब्लम हो गया था, अच्छा चलिए, तो आई होप सो सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए सबकी तैयारी ठीक चल रही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाइए और बताइए क्या सबकी तैयारी ठीक चल रही है। गुड मॉर्निंग कोटे जी। ओके जी सर, ठीक चल रही है, वेरी नाइस। तैयारी ठीक चलनी भी चाहिए क्योंकि भाई, हाँ चलिए, ओके चलिए। वैसे मैं आपको बता दूं, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है बेटा एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ना जानता हो। चलिए, मैथ्स की प्रॉब्लम है रेखा, बस कंटिन्यू लगे रहना, मैथ्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। याद रखिएगा, मैथ की प्रॉब्लम आपकी तभी खत्म होगी जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ मेरे भरोसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब तक उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। इसलिए बेटा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसकी प्रैक्टिस तो आप करें ही करें और प्रयास करें कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप अपने लेकर आए। ठीक है ना, क्योंकि मेन चीज़ है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगी। चलिए, सही कह रहे हैं बेटा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आपके एलिगेशन मेथड की। तो एलिगेशन मेथड का ये क्वेश्चन अभी लगाएंगे नहीं, पहले समझते हैं कि एलिगेशन मेथड है क्या। ठीक है, एलिगेशन मेथड बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे केवल दो कंटेन जो है ना वो आपस में मिलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि भैया लिक्विड ये मान लेते ए है, ठीक है, और ये आपके पास लिक्विड बी है। अब इस लिक्विड ए और लिक्विड बी को आप मिला दीजिए, तो मिलाने के बाद एक तीसरा कंटेन तैयार होता है और वो कंटेन होता है ए प्लस बी, यानी कि एक नया कंटेन हो सकता है और वो नया कंटेन हम उसको बोल सकते हैं सी। नो डाउट, जब हम किन्हीं दो चीजों को आपस में मिला देंगे, साकिब बाबू ओके, आंसर बिल्कुल सही है अगर गलत नहीं है तो। बात करते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपसे बोला था कि आपके पास ये पैटर्न कौन आ गया, सी। तो याद रखिएगा, ए और बी को जब मिला देंगे तो ना तो वो ए रहेगा ना तो वो बी रहेगा, ये चीज ध्यान रहेगा। उसमें बेटा कुछ अंश बी का होगा और कुछ अंश किसका होगा, ए का होगा। तो वो जो अंश होता है, वो जो अंश होता है मतलब ए का कितना अंश है वो यहां से मिलता है और बी का कितना अंश है वो यहां से मिलता है, और इसी एलिगेशन मेथड को बोलते हैं सबट्रैक्शन मेथड, यानी कि अंतर निकालना। याद रखिएगा, अंतर हमेशा विरोधाभास में चलेगा। अंतर हमेशा किस में चलेगा, विरोधाभास में। विरोधाभास का मतलब होता है कि चीजें जस्ट अपोजिट चलेंगी। ओके भाई, बात को यहां पे थोड़ा समझना। जैसे मैंने आपका एक पहला प्रश्न लिया है, उस इस पहले प्रश्न में रियलिटी में है क्या, गौर से देखिएगा। जैसे मैंने एक कंटेन लिया, कहता है दो प्रकार के चावल। भैया एक जो था ना चावल ले लिया जो है बेटा 11 रुपए पर केजी के हिसाब से। ये चावल क्या है बेटा, 11 रुपए पर केजी के हिसाब से। ज्ञानेंद्र अग्रवाल गुड मॉर्निंग, सब लोग सामने बेटा थोड़ा सा ध्यान देना। ये लिखा हुआ 11 रुपए पर केजी। 11 रुपए पर केजी का मतलब हो गया कि यहाँ पर दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी भी है और एक बेटा सॉरी एक उसका प्राइस है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक प्राइस है और एक उसकी क्वांटिटी है। क्या है बेटा, क्वांटिटी। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
कि जब भी हम कोई पैटर्न लेकर चलते हैं तो उसमें कोई ना कोई 2 या 3 चीजें मिक्स होती हैं। तो जैसे यहाँ पे देखा, अब इसी में बेटा एक और कंटेंट लेते हैं, तो दूसरा कंटेंट जो है वो है बेटा 21 रुपए पर केजी। ओके, ये दूसरा है 21 रुपए पर केजी। देखिए बेटा इसमें भी क्या है, एक प्राइस है और एक क्वांटिटी। अब इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को जब मिला दिया तो एक कंटेंट तैयार हुआ इस दर का। क्या है बेटा वो 17 रुपए पर केजी। बच्चों एक बार गौर से थोड़ा सा ध्यान देना, आपका जो बीच वाला कंटेंट है यानी जो सी की जगह पे रखा हुआ है वो ए और बी के मिक्सअप से बना हुआ है। तो ये बेटा ए से, देखो बेटा एक से बड़ा है और एक से छोटा है। मैं ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, ये भी हो सकता है कि बी से बड़ा हो और ए से छोटा हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बेटा मैंने बोला था सब्ट्रैक्शन करना होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है ये दैट इज। तो 21 में बेटा 17 गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना बचेगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बचेगा कितना बेटा 4, और यहां से बेटा इसको करेंगे तो कितना आएगा 6, और हम अगर अनुपात निकालने की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 2:3। इसका मतलब ये है कि आपने इसे 2 और 3 के अनुपात में मिलाया होगा। वेरी गुड, आपने 2 और 3 के अनुपात में मिलाया होगा, तब जाकर बेटा क्या बना होगा, 17 रुपए पर केजी वाला कंटेंट तैयार होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से आइए और बताइए क्या ये चीज समझ में आई। जल्दी से बताइए क्या ये चीज समझ में आई। आप लोगों के कमेंट फटाफट आनी चाहिए, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना आप। मैं ओके, रवि जी ओके, रेखा जी को क्लियर है, जया को क्लियर है, ज्ञानेंद्र क्लियर है, हेनम क्लियर है, बाकी बच्चे भी कमेंट करें। आज बच्चे काफी कम है। चलिए भाई बात करते हैं और आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलिए देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे, बहुत इत्मीनान से। चलिए इसका आंसर जल्दी से निकाल के बताएं। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं, देख लीजिए। मैंने आपसे कहा है कि 2 प्रकार की चीनी की दर भैया है, एक 5.60 रुपए पर केजी और एक है बेटा 6.40 रुपए पर किलोग्राम है। ठीक है, और 6.20 रुपए पर किलोग्राम की दर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पहले प्रकार की चीनी के 20 किलोग्राम के साथ दूसरे प्रकार की कितनी चीनी मिलानी होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं इसका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा और बहुत आराम से ये सवाल लगाइएगा भी। ठीक है ना, यहाँ कंटेंट सीखना और ये याद रखिएगा जो हमने पहले क्वेश्चन में किया है। ओके 1:3, क्या बेटा 1:3, वेरी नाइस। ओके 1:3। आइए बेटा चेक करते हैं जरा, वेरी गुड। 1:2 आया है रेखा जी का। चलिए चेक करते हैं। पहली चीज तो यहाँ पर पहले सबसे पहले बेटा हमने कहा कि हमारे पास फर्स्ट टाइप का है और उसके बाद मेरे पास सेकेंड टाइप का है। जो फर्स्ट टाइप का है उसका रेट है 5.60 और जो सेकेंड टाइप का है उसका है 6.40 और जो दोनों को मिक्सअप का है वो है 6.20। अगर हम यहाँ से एलिगेशन लगाते हैं तो भैया बात खत्म। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.20 आएगा और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो बेटा 20 ये 40 वो, तो 20 और 40 कितना हो जाएगा तुम्हारा 60, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दशमलव हटाकर इन दोनों को काटने की कोशिश करते हैं तो बच्चों 1 कितना आ जाता है 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1:3 के रेशियो में होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है ना वो क्या आंसर सही जाएगा 1:3। ओके अच्छा बेटा ये तो चलो ठीक है, ये तो हम लोगों ने ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाया। बट एक क्वेश्चन में एक चीज समझो और नोटिस करो जरा, क्या है उन्होंने कह रहा है कि दूसरी प्रकार की कितनी चीनी। तो भैया हम कह सकते हैं कि पहली प्रकार की चीनी 1 है तो दूसरे प्रकार की चीनी कितनी है 3 है, मतलब जस्ट 3 गुना। तो हम वही कहने वाले थे कि पहला वाला अगर 20 किलोग्राम है तो नो डाउट उसका 3 गुना यानी कि 60 किलोग्राम ये होगा। आई होप बेटा दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से बताइए, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो आपको ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर है। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन के पैटर्न को बढ़ाऊंगा। ओके जया को क्लियर है, हेनम को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए रेखा जी को भी क्लियर है। चलिए भैया सब लोग अपने कमेंट प्रॉपर रूप में देते रहे, वेरी गुड। चलिए ज्ञानेंद्र को क्लियर है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आप देखिए जरा आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाँ कहता है किसी टैंक में 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 70% दूध और 30% पानी है, इसीलिए टैंक में 55% हिस्सा क्या कर दिया जाता है, खाली हो जाता है। कहता है कि टैंक में दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करनी है यानी कि अनुपात भी निकालना है और वो चीज दोनों चीजें करनी, क्योंकि ऑप्शन जो है अनुपात में। फिलहाल आगे और देखते हैं जरा है क्या, बहुत आराम से समझिएगा। अब पहले इत्मीनान से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में कौन सी क्वांटिटी कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें मुझे पता है कि मिल्क भी है और कितना भी है वाटर भी है। मिल्क जो है आप
70% निकालते हो और जो पानी है वो आप 30% निकालते हो। थोड़ा सा समझदारी से जवाब दीजिएगा, यहाँ पे बहुत आराम से कीजिएगा। अच्छा, सब बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास कुछ भी मिश्रण है और उस मिश्रण में से दूध का 70% निकाल लेते हो तो दूध की मात्रा कितने % बची? जल्दी से बताएंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। रवि खोटे ने कहा 30, वेरी गुड। तो मतलब पता चला दूध की 30% मात्रा बची, वेरी गुड। यहां तक सबको समझ में आया? अच्छा भैया, अब आप बताइएगा, पानी की 30% मात्रा निकाल ली जाए तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितना % बचेगी? ओ वेरी नाइस, कितना बचेगी? 17% बचेगी। मतलब यहां बचा हुआ दूध कितना है? 30, और यहां बचा हुआ पानी कितना है? 70। और बेटा सवाल को पढ़ा तो पता चला 55% खाली, मतलब बचा हुआ हिस्सा कितना बेटा? 55% खाली हुआ। और ये देखिए बेटा, ये जो 55% खाली हुआ है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या इसमें दूध और पानी दोनों नहीं होगा? जल्दी से बताइए, क्या इसमें दूध और पानी दोनों नहीं होगा? जल्दी से बोलिए। बिल्कुल है कि नहीं बेटा, दोनों चीजें होंगी। और अगर दोनों चीजें होंगी बच्चों तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा था, बीच में रखा गया डाटा ए और बी दोनों से मिलकर बनता है और एक से छोटा और एक से बड़ा भी होता है। चलिए भाई, यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और यहां लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आई थिंक 15। रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 5। 3 रेशियो हो जाएगा 5। एक बार जरा चलिए चेक कर दीजिए जरा कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, जल्दी से चेक कर लो कैलकुलेशन मिस्टेक। 70 में 50 गया, 20 ठीक 15, ठीक है 50। ओके, बिल्कुल सही है। एक बार चेक कर लीजिए आपको समझ में आया या नहीं आया। 3 रेशियो 5 कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या मुझे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचना चाहिए? अगर ये समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार आ जाइए, क्या मुझे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचना चाहिए? ओके, चलिए भैया बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट सिंपल, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। हमसे कहा जा रहा है कि दिल्ली में 600 पहली बात तो हमसे बात की जा रही है 600 ने मॉक परीक्षा दी। कहता है 55% बॉयज थे, 75% लड़कियां कट ऑफ पास कर गई। यदि उत्तीर्ण छात्रों में बेटा 63%। अगर बेटा गौर से देखोगे तो ये जो उत्तीर्ण छात्र है ना, इनमें तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों शामिल होंगे। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो 63 है ना, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का है। तो भैया बॉयज का 55% हुआ ये, है ना, और गर्ल्स का 75% हुआ ये, और दोनों का मिक्सअप 63% हुआ ये, और हमें लगा देना है एलिगेशन। बात को समझना, हमें क्या लगा देना है? एलिगेशन। फिर से समझते हैं, ये 55% तो सिर्फ बॉयज हैं और ये 75% तो सिर्फ गर्ल्स हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो रहा है? 63%। जो बच्चे होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स मिल जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं ना उनको। तो भैया यहाँ पे 63 में से 55 गया तो ये कितना आ गया? 8। अब 75 में से इसको घटाएंगे तो 5 उधर 7 इधर, तो 5 7 5 कितना हुआ? 12। तो क्या अनुपात आएगा? 3:2 आएगा। कितना आएगा? 3 और 2। मित्र देख लीजिए, जहां पर 3-2 का रेशियो जाए वही उत्तर होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। बहुत इत्मीनान समझिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। प्रयास में ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी करवा सकूं। जया को आ गया, रेखा को आ गया, वेरी गुड। साकेत बाबू को आ गया, ज्ञानेंद्र को आ गया, वेरी गुड। बाकी और बच्चे भी जल्दी से कमेंट करके बता दें क्या ये चीजें क्लियर है। बहुत सिंपल सा फैक्ट है, ज्यादा टफ चीजें नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे। बात करते हैं, आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। देखते जरा आपका अगला क्वेश्चन। मेरा मेन टारगेट है कि कॉन्सेप्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो वो क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन फंस जाएगा। तो समझना, अब इस प्रश्न पे फिर से नजर डालते हैं। सवाल को करने से पहले एक बार बहुत इत्मीनान से देखते हैं। कहता है कि एक टैंक में 70 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। 65% दूध और 30% पानी निकाल दिया जाए तो टंकी 60%। भैया जी अगर 65% दूध निकालोगे तो 35% मिल्क बचेगा, और 30% निकालोगे तो 70% पानी बचेगा, और रियलिटी में बचा कितना है? 60। ये बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जोश में होता है क्या है? 65-30 और बीच में लगा दिया 60, है ना। तो भैया जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया पहले गया 30 और फिर ये बचेगा 25। और अगर हम यहां से गौर से बात करते हैं तो क्या रेशियो आएगा? यहाँ पे 2 अनुपाते कितना आएगा? 5। तो 2 5 है तो 2 5 7, बनाना 70 है। तो हमने सिर्फ एक काम किया,
0 लगा दिया तो 20 लीटर ये हो गया, 50 लगा दिया तो 50 लीटर ये हो गया। मतलब दूध की मात्रा हो गई 20 लीटर और पानी की मात्रा हो गई 50 लीटर। कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से मेंशन कर दो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? जल्दी से बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, क्या ये चीज समझ में आई आपको? बहुत आराम से बेटा, क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज, यहां तक कोई इशू नहीं है। भाई बात करते हैं आपसे अगले क्वेश्चन पे, बात करते हैं आपसे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, बहुत सिंपल, बहुत इत्मीनान से किए जाने वाले क्वेश्चनों में काउंटिंग की जाती है यहाँ पे। अब देखते जाना बेटा गौर से। यहाँ पे एक आदमी भैंस और गाय की बात कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तरफ भैंस है और एक तरफ गाय है। ओके भैया, मुझे पता है कि इन दोनों की टोटल खरीद कितनी है बेटा, 2600 है। ओके, ये चीज याद रखिएगा, मिश्रण हर एक चीज का हो सकता है। गौर से देखिएगा जरा, यहाँ पे जब हम भैंस को बेच रहे हैं तो हमको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, और जब बेटा हम गाय को बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल बेटा हमने देखा तो हमको हो रहा है 23 से ही 11/13% का प्रॉफिट। सिंपल सी चीज, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। अच्छा बच्चों, एक बात को समझना जरा, यहाँ पे सब लोग देखना इत्मीनान से। अब हमें लगाना है एलिगेशन। लगाने से पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, ये 25%, थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, ये 25% का जो प्रॉफिट है ये कॉस्ट प्राइस का है। क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस का। बहुत इत्मीनान से समझना सब लोग, देखिए इधर। जब मैं बात करता हूं कि ये जो 25% प्रॉफिट है ये किसका निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस का निकल रहा है, तो नो डाउट ये कॉस्ट प्राइस ही आपकी मेन वैल्यू है। क्या है बच्चा, मेन वैल्यू। तो याद रखिएगा, एलिगेशन लगाने के बाद जो रेशियो निकलते हैं वो मेन वैल्यू के निकलते हैं। किसके रेशियो निकलते हैं बच्चों, मेन वैल्यू के निकलते हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये चीज मेंशन करो जरा, क्या ये चीज समझ में आ गई? ओके, ज्ञानेंद्र को समझ में आ गई, जया को समझ में आ गई, ओके, रेखा जी को भी समझ में आ गई। मेन मुद्दा सिर्फ इतना है बच्चा कि जिस चीज का परसेंटेज निकालेंगे या जो दिया गया डाटा जिस पर निर्भर करता होगा रेशियो उसी का निकलेगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में भर के रखना क्योंकि बहुत गजब की चीज है। बात करते और आगे, अब इनको सब्ट्रैक्ट करते, तो घटाने का तरीका थोड़ा सा देख ले। यहां पर मुझे अभी पता है कि 25 में 23 घटाएंगे तो 2 आएगा। ऐसा नहीं कि उसको सही बटे में सॉल्व करो, नहीं, सोल्यूशन देखिएगा, 25 में भी 23 गया तो कितना बचा, 2। अभी 2 में मुझे 11/13 और घटाना है, मुझे 2 में 11/13 और घटाना है। तो जब हम बेटा 11/13, जब हम 2 में 11/13 घटाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगी। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 में बेटा 11 गया तो बचा कितना बेटा, 15/13। तो ये बेटा सॉरी, इधर आ गया 15 बटे में कितना बेटा, 13। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब सेम चीज यहां पे भी करनी है, तो भाई इसमें से घटाएंगे तो ये 30 आएगा और यहां पे आएगा 3 + 11/13। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से थोड़ा सा समझ लो इस चीज को, बहुत आराम से पहले समझो इस चीज को, ये है कि नहीं आया कि नहीं आया। भाई देखो गौर से, फिर से देखना, मुझे क्या है कि यहाँ 25 में 23 सही 11/13 को घटाना है। तो हमने क्या किया, 25 में पहले क्या घटा दिया, 23 घटा दिया तो बच गया 2। अब उस 2 में 11/13 और घटाना है, तो 2 में 11/13 घटाएंगे तो ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर के बीच वाला बड़ा है और वो छोटा है, तो अब बेटा हम क्या करेंगे, 23 में से 20 घटाएंगे तो बचा कितना भैया, तुम्हारे पास बचेगा 3। और अब घटाने के लिए कुछ है नहीं, तो भैया 3 + 11 सही 11/13 तो ये था, तो 13 तिया 39 और 11 ये हो गया कितना बेटा, तुम्हारे पास हो गया 50 और बटे में कितना बेटा 13। 13 से 13 कट जाएगा, 13, वेरी गुड, क्या बेटा 600 और 6 और 2000, तो ये कट जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो भैया एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं। तो जब हम इसको 5 से काटेंगे तो इस तरफ बेटा कितना आएगा, 10 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 5 से काटने पर 3। ओके, मतलब 10 और 3 13 का हिसाब किताब बैठा है, बहुत इत्मीनान से समझना। ठीक है, 10 और 3 13 का हिसाब किताब बैठा है, 200 का गुणा कर देंगे तो भैया ये कितना हो जाएगा 2000 और ये कितना हो जाएगा 600। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये दोनों का प्राइस आ गया, भैंस की प्राइस 2000 है और गाय की प्राइस कितनी है 600 रुपए। एक बार जल्दी से आ जाओ, हाँ 2000 और 600, हाँ बिल्कुल सही कि पहला वाला पैटर्न आपका क्या होगा 2000 होगा, बाद वाला कितना होगा ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि बेटा एक जैसे 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से आके बता दो क्या ये बात समझ में आ गई। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर थोड़ा सा खेल था कैलकुलेशन का। किसका खेल था बेटा, कैलकुलेशन का। किसका खेल था बच्चों, कैलकुलेशन का।
बिल्कुल। वेट, परेशान मत हो, वेट हम देखते हैं। अब आ रही है? हेलो, वॉइस आ रही भाई? जल्दी से बताओ। ओके, जेब में होगा, जेब में रख के रखे हो गया होगा। ओके, चले भैया। ओके ओके, अब देखिए जरा, तो यहाँ घटाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब तो ये बेटा अब समझ में आ गया है ना। अब यहाँ से 25 में से 23 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2। अभी भी 11/13 घटाने की बारी होगी तो ये आएगा। भाई लॉजिक समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना? जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी से बताइए, ये चीज क्लियर हो गई? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से आके बता दो, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी चीज है, केवल कैलकुलेशन में है। इस टाइप के क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन ही आपको परेशान करती है। चलो भैया जल्दी से एक बार हेनम बता दो। ओके, ये चीज तो क्लियर है। हेनम बेटिया तुम भी जल्दी से बता दो एक बार कमेंट करके, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया, वॉइस चली गई थी। चलो फिर से देखते हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ घटाना है, समझने का ऐसा कुछ है नहीं। हेनम बेटा केवल देख लो, घटाना है यहाँ पे केवल इस वाले पैटर्न से 23 से 11/13 से 20 घटाना है। तो 23 में 20 गया, बचा 3 और ये 11/13। इतनी बात समझ में आई है ना? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी से मेंशन करो, बाकी लोग कमेंट मत करना। एलम जल्दी से कमेंट करो। ओके, अब सेम चीज यहाँ पे भी हुई है। तो 25 में जब 23 घटाएंगे तो 2 आएगा। अभी भी घटाने के लिए 11/13 है, तो 2 - 11/13। अब समझ में आया? जल्दी से बताओ। ओके, सेम चीज है बस। और 13 तिया 39, 11 50/13, 13 दूनी 26 में 11 गया तो 15/13। सिंपल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने आज, ताकि आप लोगों को पूरा क्राइटेरिया समझ में आ जाए। कल वाली क्लास के क्वेश्चंस थोड़ा सा क्या करेंगे, हाईली लेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेंगे जिसमें आप फंसने की संभावना रखते हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। कहता है कि एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपए है। पुरुष का औसत वेतन 5200 रुपए है, महिला का औसत वेतन 4200 रुपए है। तो भैया कहता है कंपनी में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? सिंपल सा बेटा, साकेत बाबू ने बोला 80%। भैया साकेत बाबू का आंसर है 80%। देखते हैं भैया 80% किस, और बताइए कितने लोगों का आ रहा है। साकेत बाबू ने तो उत्तर दे दिया, चलो कोई नहीं, बाकी सब बच्चे भी जल्दी से बताएं। ओके, चलिए भाई देखते हैं। जब हम बात करते हैं यहां पर पुरुष की, तो उनका वेतन है बेटा 5200। और जब मैं बात करता हूं महिला की, तो उनका वेतन है बेटा 4200। और बेटा सभी कर्मचारियों में तो महिलाएं पुरुष दोनों शामिल होंगे, तो यहां पे आ गया कितना बेटा? 5000। अगर एलिगेशन लगा देते हम तो यहां पे होगा 800 और यहां पर कितना होगा? 200। अगर सही मायने में देखा जाए तो 4 और 1 का अनुपात। कितने का अनुपात? अमन शर्मा वेरी गुड, ठीक है, 4 और 1 का अनुपात। जब 4 और 1 के अनुपात की बात करेंगे तो भैया 4 1 5 होता है। 100 बनाने के लिए 20 का गुणा कर दीजिए, तो 80% ये हो गया और 20% ये हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ओके भैया, चलिए भाई बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मुझे नहीं लगता है, ये बार कमेंट करके बता दीजिए सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ ही गया होगा। जल्दी से बताएं। ओके ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है सोना। ये भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, मुझे नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगी किसी चीज को लेकर।
यहां से थोड़ा सा संभलना भी है आपको, यहां से चीजें सीखनी भी है आपको। ओके, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में एक बार पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, चलो आंसर तो आए। जब हम बात करते हैं भैया 19 गुना भारी है, 9 गुना भारी है, 15 गुना भारी है, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो आंसर थोड़ा सा लेट आए हैं, ये 6, तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। समझने से पहले एक बात को समझिए, यहां पे बात सोना था, सोना माने गोल्ड, और यहां पे बात किसकी थी बेटा, पानी, किसकी थी बेटा, तांबे की, किसकी थी बच्चा, तांबे की। और यहां पे बेटा क्या था, गोल्ड प्लस कॉपर यानी कि तांबा और सोना दोनों। पानी का कैलकुलेशन में कहीं प्रयोग नहीं किया, पानी का कैलकुलेशन में कहीं प्रयोग नहीं किया, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना। लेकिन अगर पानी नहीं देता ना तो इस क्वेश्चन को करने अभी संभव नहीं था, क्योंकि इसने चाहे सोने की तुलना की हो, चाहे तांबे की तुलना की हो, चाहे दोनों मिक्सचर की तुलना की हो, वो तुलना किससे की है बच्चों, पानी से। तो यहां पे एक नेक्स्ट चीज याद रखने वाली बात है, एलिगेशन ध्यान रखिएगा, किसी एक ही डाटा पर बेस होने वाला क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे अभी सभी कॉस्ट प्राइस पर बेस्ड होते हैं, यहाँ पे सभी वाटर पर बेस्ड होते हैं। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए बेटा अगला क्वेश्चन जो है ना गले की हड्डी बन सकता है। ये क्वेश्चन जो है आपकी गले की हड्डी बन सकता है, इस वजह से मैं आपको पूछ रहा हूं आपसे कि मुझे बताइए जरा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मैं पक्का उम्मीद करता हूं कि यहां पे गाड़ियां फंस गई, ठीक है ना। रीजन ये ना, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब आप सवाल लगाते हो ना तो बारीकियों पर ध्यान नहीं देते हो, बारीकियां आपको ले डूबती हैं हमेशा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं कि इसमें कौन सी बारीकी जो है ना आपको परेशान कर रही है। मेरे पास सबसे पहली कंडीशन की कहता है लिक्विड पी वाटर की तुलना में देखा जाए तो 10/7 है, गुना है, ओके। और अगली ही लाइन में उसने बोला कि बेटा पानी एक दूसरा लिक्विड क्यू है, उसकी तुलना में कितना है बच्चों, वो है बेटा 7/5, ओके। अगली लाइन में कहता है 21 लीटर क्यू, मतलब इसकी मात्रा मिलानी है 21 लीटर, ओके भैया 21 लीटर। किसके साथ बेटा, पी के साथ कितनी मात्रा होनी चाहिए, वेरी गुड, ये पूछ रहा है ताकि मिश्रण में वजन मतलब पानी के बराबर हो जाए, मतलब ये क्या होगा, ये पी प्लस क्यू के बराबर हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है। यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, वेरी गुड बेटा। ज्ञानेंद्र में बोला 14। अब थोड़ा सा सामने देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। गौर से देखिए, ये जितना मैंने यहाँ पर डिजाइन बनाया है, जितना समझाया है, क्या ये चीज आपको समझ में आई है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, जल्दी से बता दो एक बार, ये चीज बता दीजिए अच्छे से आई कि नहीं है। बिल्कुल आ गई। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं Q को, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करो, अगर मैं Q को 5 लेकर चलूं, कितना लेकर चलूं, 5, तो नो डाउट जो पानी होगा वो 7 होगा, या कह सकते हैं P प्लस Q भी कितना होगा, 7 होगा। ये बात सबको समझ में आई। ये 5 क्यों माना, क्योंकि अपॉन में 5 था। यहां तक कि सबको बातें समझ में आई, जल्दी से बताओ, ओके। अच्छा बेटा, नो डाउट अगर ये W 5 है तो ये P कितना हो जाएगा, P ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके भैया, P क्या होगा, 10 होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो P तो 10 है और Q 5 है और दोनों का मिश्रण 7 है। दैट इज माई एलिगेशन, ये मेरा एलिगेशन होगा, ये 2 होगा और ये क्या होगा, 3 होगा। और बेटा ये था पहले वाला P था और ये वाला Q था, तो हम कह सकते हैं ये बेटा 21 लीटर बताया गया है मुझे, तो नो डाउट है कि ये ऑटोमेटिकली कितना होगा, 14 लीटर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ।
सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत मजेदार सवाल था और ये कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मेथड इसमें किया गया, लॉजिक बेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए रेखा मुझे नहीं आया, चलो कोई नहीं बेटा, मैं फिर से पूरा डाटा इरेज करता हूं, फिर से देख लीजिए बेटा। कहता है इस लाइन को पढ़ा, गौर से देखना बेटा, रेखा बेटिया सामने देखना जरा, इस लाइन को पढ़ो तो कहता है Q से 7/5, मतलब Q अगर 5 है, Q अगर कितना है 5 है तो मिश्रण कितना होगा 7 होगा, यानी कि ये वाटर कितना होगा 7। बेटा रेखा मेरी ये बात समझ में आया कि नहीं आया गुड़िया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चा बहुत इत्मीनान से बताना हमको, बिट्टी जल्दी से बताओ, कमेंट पट पट होनी चाहिए, जितनी जल्दी कमेंट करोगे उतना ज्यादा तारतम्य बनता है। मैसेज करो जल्दी से, स्पीकर पे अभी मत आओ, स्पीकर वाला काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट करवा देंगे थोड़ा। चलिए भैया जल्दी से बताइए, रेखा कमेंट करें अपना, ऐसे टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे बेटा, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना ऐसे तो। मुझे मैथ्स टारगेट तक मैं 20-25 क्वेश्चन करवाऊंगा और देखो हम 30 मिनट में हम लोग 9वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। और टारगेट है कि थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे तो थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन ओके, जैसे यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं P की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, P की बात करता हूं, तो नो डाउट इसके अनुसार देखेंगे तो 10/7 था, तो अगर ये 7 है तो ये ऑटोमेटिकली कितना होगा 10, ठीक है। तो हमने कहा भैया ऐसा, ये 10 कर दो, ये 5 कर दो, बीच में 7 कर दो, एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगाओगे तो 2 और 3 का अनुपात आएगा। इसको आपने 21 लीटर बोला है, तो 3 बराबर 21 के, तो 1 बराबर 7 के, तो 2 बराबर कितने के 14 के। मुझे लगता है कि अब क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जब हम बात करते हैं और समझते हैं तो ये वास्तविकता में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल करने का तरीका बदल जाता है, कुछ लोग किसी और तरीके से लगाते हैं। अब इत्मीनान से पहले सवाल को समझते हैं, पहला हम बता देते हैं, आराम से कीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है तो मैं ही कर लेता हूं। जब मेरे पास एक बर्तन है, मेरे पास एक बर्तन है और उस बर्तन में 1:3 का रेशियो है, किसमें, मिल्क एंड वाटर में। जब हमने बात की यहां पर तो इसमें 2 और 5 का अनुपात है मिल्क एंड वाटर में। उसके बाद बेटा इन दोनों को मिलाया है, तो वो कैसे मिलाया है, वो बेटा किस अनुपात में मिलाया है नहीं पता, लेकिन मिलाने के बाद 3:8 हो गया है मिल्क एंड वाटर का। ओके, हम एलिगेशन यहां थोड़ा समझिएगा, अभी तक के जितने वेरिएंट थे, मतलब जितने भी कंटेनर हम ले रहे थे तो उसमें या तो मिल्क हुआ करता था या तो वाटर, मतलब एक तरफ मिल्क था एक तरफ वाटर था, मिला दिया। लेकिन अब के क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों, अब के क्वेश्चन में बेटा एक ही मिक्सचर में 2 चीजें हैं। क्या है बेटा, एक ही मिक्सचर में 2 चीजें हैं, तो किस तरीके से हम लगाएंगे थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं, गौर से देखिएगा। मैंने कहा लगाने से पहले यहां पे तीसरी बात जो याद रखने वाली है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी आए तो आप तब तक इनमें एलिगेशन मत लगाइएगा जब तक इनका वॉल्यूम इक्वल ना हो। तो वॉल्यूम इक्वल के हम देखते हैं, तो इसका वॉल्यूम बेटा कितना है 4, अब इसका वॉल्यूम कितना है बेटा 7, और इसका वॉल्यूम कितना है बेटा 13, इसका वॉल्यूम कितना है बेटा 13। और अगर बेटा 13 है तो अब एक बात बता दूं, अगर यहाँ पे आप एलसीएम मेथड यूज करोगे, एलसीएम मेथड से इनको बराबर करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पहले लासा लो फिर भाग दो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या करना है, अच्छा बेटा यहाँ 11 है, ओके, आपको छोटा सा काम क्या करना है बेटा, छोटा सा काम ये करना है कि यहां सिर्फ और सिर्फ रेखा ये क्या कर रही हो, रेखा ये कर क्या रही हो, तुम्हें केवल वीडियो पे क्लिक करना है, वो भी मेरे नाम को ही पिन करना है, केवल जहां मेरा नाम आ रहा है उसी को पिन करके रखिएगा। अपने नाम पे पिन कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपनी मेरी स्क्रीन हट के आपकी अपनी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक। इधर उधर पढ़ने में मन ना लग रहा है तुमको, इधर उधर बस केवल ऑप्शन देख रही हो कि कहां से कहां होता है, ठीक। ओके भाई बात करते हैं आप, तो हमने कहा एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसका भैया, दूसरे के घर का सामान अपने पास रखने वाला कॉन्सेप्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सामने आते हैं और देखते हैं। मतलब दूसरे के घर का सामान, भैया अगर हम यहां पे बात करें, यहां पे हम बात करें, ठीक है, तो क्या रखें, तो 11 7 77 रख दो, ओके। यहां पे बात करेंगे तो भैया 11 चौको 44 रख दो। यहां पे बात करें
तो भैया 7 चौको 28 रख दो। इससे क्या होता है कि आपका फंडामेंटल बराबर हो जाएगा। आप मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, हो जाएगा। अब हमने कहा 77 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। देखो बेटा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, तो ये 77 और यहां पे करेंगे तो बेटा ये पहले 1 टाइम, फिर उसके बाद 2 कैरी आ जाएगा तो 23। ये हमारा रेशियो है पहला वाला। दूसरा वाला देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 88 और यहां पे कितना हो जाएगा 220। ओके, जब यहां पे देखेंगे तो ये क्या होगा, अब देखो बेटा अब यहां पे क्या है कि अब 28 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं, तो आप क्या करोगे, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पे 2-3 रास्ते हैं। पहला रास्ता 3 का गुणा 20 में किया तो 60 आ गया, 3 का गुणा 8 में किया तो 24 आ गया, 60 और 24 कितना हो गया 84। ऐसे किया करो। ऐसे 8 का मल्टीप्लीकेशन बेटा 20 में करना है तो बेटा कितना आएगा 160, और 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आने वाला है 64। तो 160 और 64 कितना हो जाएगा 224। क्लियर। अब आपके सामने बहुत अच्छे से समझना, अब आपके सामने क्या है कि ये पैटर्न लिखा हुआ है। अब आप किसी पर भी लगा सकते हो एलिगेशन जिसमें आपका मन है उसमें लगा दीजिए। मतलब आपका, आप चाहे केवल पहले वाले पद पे लगा दीजिए, चाहे दूसरे वाले पद पे लगा दीजिए, जिस पे भी आप चाहें तो उस पे एलिगेशन लगा सकते हो। तो मैंने कहा अगर मैं पहले वाले पद पर लगाता हूं तो मैंने कहा 77, 88 एंड 84। देन अगर मैं एलिगेशन लगाता हूं तो ये कंडीशन आ जाएगी, यहां पर 4 और यहां पर 7। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 4:7। ओके अच्छा बेटा मैं यही एलिगेशन, बहुत इत्मीनान समझना, और अगर मैं यही एलिगेशन दूसरे पद पर लगाऊं, मान लेते हैं दूसरे पर, किस पर भाई, हमने इस पद पर लगाया, हमने कहा 231 और यहाँ पे 220 और यहाँ पे कितना बेटा 224। भैया एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे फिर से 4 आ जाएगा और घटाएंगे तो यहाँ फिर 7 आ जाएगा। तो आंसर फिर से कितना आ जाएगा 4 और 7। मतलब आप दोनों ही जगह से, दोनों ही वेरिएंट से, चाहे आप दूध से निकालें और चाहे पानी से निकालें, आपको आपका आंसर मिलेगा। लेकिन आपको प्राथमिकता उसमें देनी है जहां पे आपको कैलकुलेशन, जैसे अगर हम इसका पहला वाला पद पकड़ के चलते ना बच्चा, तो देखो आराम से हो जाता। ठीक, अब मैंने ये था पूरा बेसिकली किस तरीके से सॉल्व करना ये बता दिया, और डायरेक्ट अब किस तरीके से करना होता वो देख लीजिए। रेशियो में भी थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। 4 हो गया इसका टोटल, 2 और 5 यहां कितना हो गया 7 हो गया, और यहां पर बेटा कितना हो गया 3 और 8, ये कितना हो गया 11 हो गया। गौर से समझना, ऐसे नहीं लगाते कि नहीं मैं एक स्टेप कर रहे हैं, नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो भैया करना तो देखो भाई ऐसे करेंगे, समझना जरा। यहां पे 11 सत्ते 77 कम 77, पहला वाला क्लियर। अब यहां पे देखना है तो 11 चौको 44 दूनी 88। अब देखो बीच में रखना है तो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा 7 चौको 28 और यहाँ कितना होगा 84। डायरेक्ट एलिगेशन। इसमें क्या होगा, आपको इसी तरीके से पैटर्न यूज करना है। जब इस तरीके से पैटर्न यूज करोगे ना बच्चों, तब आपकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। मैंने चीजें वही की, लेकिन क्या क्या थोड़ा सा अपने वे में कर दिया, जिससे कैलकुलेशन कम करनी पड़ी। बेटा मुझे जल्दी से बताओ क्या ये लॉजिक आपका क्लियर है, जल्दी से बताओ क्या ये लॉजिक आपका क्लियर है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आपके आंसर्स आने चाहिए। वेरी गुड, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने अगले प्रश्न का उत्तर बड़े आराम से दोगे। देखिए भैया जल्दी से लगाइए इस प्रश्न का आंसर, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, उम्मीद करता हूं आराम से आप इस क्वेश्चन को लगा लोगे। चलिए आप आंसर देते जाइए, मैं आपको बताता जा रहा हूं। जब सबसे पहले बेटा एक सबसे पहले ग्रुप की बात करेंगे, उस ग्रुप में 5 और 3 का रेशियो है। ओके, जब मैं दूसरे ग्रुप की बात करूंगा तो उसमें 7 और 5 का रेशियो है। इन दोनों ग्रुप को मिला दिया गया तो वो क्या हो गया 5 एंड कितने का, सॉरी थोड़ा सा चेंज। पहले में बेटा 5 और 3 का रेशियो है। ओके, दूसरे ग्रुप में बेटा क्या है कि 5:7 का रेशियो है, एंड लास्ट में कितना है बेटा 7:5 का रेशियो। ये कंटेनर सिंपल है। अब हमें देखो एलिगेशन लगाना है तो वही पुराना तरीका अपना नहीं अपनाएंगे, नया तरीका अपनाएंगे। कैसे, अभी गौर से देखना, यहाँ पे कितना हो रहा है 8 हो रहा है, या कितना हो रहा है 12 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 12 हो रहा है कि नहीं। सीधी सी बात है, 24 बनाना है। क्या बनाना है बेटा 24, सबको 24 बनाना है। तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा 15, इसमें बेटा 2 का गुणा कर देंगे 10, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। एलिगेशन लगा दिया तो कितना हो गया 4 कितना बेटा 1, खत्म बात। बात समझ में आई कि नहीं। मतलब पहले वाले जो ग्रुप थे, मतलब जो स्टार्टिंग में ग्रुप था उसमें 4 बंदे थे, और जो आए हैं उसमें कितना 1 बंदा था, मतलब टोटल कितने बंदे थे 5, और यहाँ पे टोटल बंदे बताए गए हैं 1200।
तो 1 बराबर कितने के हो गया 2400। और अब ये देखो जरा, उसने हमसे पूछा क्या है, 240 सॉरी, पूछा क्या है, कहता प्रवेश से पहले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। प्रवेश से पहले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो ये तो प्रवेश के, भैया देखो सीधी सी बात है, प्रवेश लेने वाले ये और प्रवेश से पहले 4 ये, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 960। सिंपल है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही जाएगा। तो मेरा आंसर होगा पहला सही जाएगा। ओके, साकेत बाबू का उत्तर तो सही है, रवि कोटे जी का गलत है, अमन भी सी बोल रहे थे। जल्दी से, थोड़ा जल्दी से एक बार देख लो, रिकॉल कर लो और मुझे जल्दी से बताओ। ओके, ज्ञानेंद्र बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए, क्या मुझे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचना चाहिए, जल्दी से चलना चाहिए, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं भैया। ओके जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 1 और 3 के अनुपात में है और 3 5 के अनुपात में। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण 1 और 2 के अनुपात में हो जाए। तो बेटा जल्दी से बताइए, मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पहले बेटा 1 और 3 का रेशियो है पहले वाले मिश्रण में, ठीक है ना बच्चों। दूसरे वाले में कितना है बेटा 3 और 5 का अनुपात है बच्चा। और लास्ट वाले में कितना है बेटा, जो दोनों को मिलाकर बनता है 1 और 2 का रेशियो है ना। हमारा सिंपल सा सिद्धांत है, हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ये 4 है, ये कितना है बेटा 8 है, और ये कितना है बेटा 3 है। अब सिंपल सी बात है, अब मुझे करना क्या है, मुझे इनको पहले बराबर करना है। तो सबको 24 बनाते हैं। 24 बनाने के लिए यहाँ पे 6 का मल्टीप्लीकेशन, तो 6 कम 6, यहाँ पे 24 बनाने के लिए 3 का गुणा, तो 3 तिहाई 9, यहाँ पे 24 बनाने के लिए 8 का गुणा, तो 8 कम 8, तो दैट इज द आंसर। तो मैं कह सकता हूं 1 और 2 के अनुपात में आपने इनको मिलाया, दैट इज माई आंसर। आप किसी भी एक पर लगा सकते हो, मैंने जरूरी नहीं इसी पे कहा, मैंने कहा पहले पे ना लगा के दूसरे पे लगाता, तो मैंने क्या बोलना था, इसको भैया 24 बनाने के लिए कहा 6 का, तो 6 तिया 18, इसको 24 बनाने के लिए बेटा 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 पचे 15, इसको 24 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा 8 का, तो 8 दूनी 16। बात तो वही आ जाएगी, फिर से यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, अनुपात कितना आएगा 2 और 1। मैं आपको हर बार बोल चुका हूं कि आपको रेशियो ऐसे ही निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज आपके दिमाग में आई या नहीं आई, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दो, फिर हम और आगे बढ़े। जल्दी से बताइए। ओके, रेखा को यस, ओके क्लियर, बिल्कुल सही, सबको आ गया, 12 नंबर तक हम लोग समझ गए सब। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं आपको तुरंत आपके लिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। तो सबसे पहले मेरे पास बेटा ए, बी और सी, यहाँ पे क्या है बेटा, सबसे पहले बेटा मैंने ए को बेचकर 9% का लाभ कमाया, फिर उसके बाद हमने बी को बेचा तो हमने कमाया बेटा 10% का लाभ, और सी को बेचा तो हमने कमाया 12% का लाभ। सिंपल। ओके, अच्छा बेटा अगर मैं तीनों पर लाभ की बात करूं तो वो तो 10% है। ओके, तीनों पर लाभ की बात करें और ए और बी पे बात करें, मतलब इन दोनों पे बात करें, तो वो है बेटा 9 सहित 3/7%। सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, यहां तक तो हमें कोई परेशान होने वाला बात ही नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं होना है। ठीक है, अब हमने लगाया यहाँ पे एलिगेशन, पहले ए और बी से निपट लेते हैं। जब इनमें ए और बी से निपटेंगे तो यहाँ पे तो मुझे समझ में आ गया कि 9 में से 9 गया तो यहाँ बचेगा 3 बटे में कितना बेटा 7। जब यहाँ घटाएंगे तो ये बचेगा 4/7। कैसे बेटा, 10 में 9 गया बचा 1, क्या हो गया 10 में 9 गया बचा 1, अब 1 में 3/7 और घटाना है तो कितना आएगा ये, अगर अनुपात देखा जाए तो ए और बी का 4 और 3 का आ गया। यहां तक जल्दी से बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए बच्चों, यहां तक आपको कंटेंट क्लियर है कि नहीं। ओके चलिए ठीक है, जया को आ गया है, ज्ञानेंद्र को आ गया है, रेखा को आ गया है। चलिए भाई बात करते हैं दूसरी तरफ। अब बेटा क्या है कि अब हमें कुछ ऐसा करना है कि सी को शामिल करना है, सी मतलब 12% शामिल होना है। अच्छा भैया, अच्छा मैं एक काम करता हूं, और मुझे ये भी पता है कि ये जो है ना ये 10% जो है वो ए बी सी तीनों के लिए, तो अगर बेटा मैं कह सकता हूं कि ये सी है, समझते हैं ना सब लोग, ध्यान देना सब लोग, मैंने कहा अगर ये सी है और ये वाला जो है ये है बेटा a प्लस बी प्लस सी, तो जाहिर सी बात है यहां किसका होना जरूरी है, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। यहां पर तो c है, ये a प्लस बी प्लस सी है, तो ये कितना होगा, ये कौन होगा यहां पर, मुझे जल्दी से बताओ। साकेत बाबू ने बोला a और b, और a और b कितना बताया गया है 9 सही 3/7%। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल मुझे लग रहा है अब ये हो गया काम
भाई 12 में 10 गया, कितना बच गया 2। अब यहाँ पे घटाते हैं तो ये आ जाएगा 10 में से 9 गया कितना 1, 10 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा 1, तो ये 7 3 कितना हो जाएगा, घटाइए जरा कितना हो गया, जल्दी से घटाइए भाई। वेरी नाइस, कितना हो जाएगा 4/7। इससे इसको काट देंगे तो 2 आएगा, ये 7 और 2 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। जल्दी से देखिए, मतलब यहां से इतने में देखिएगा बस अब, ठीक है ना। यहाँ पे डबल एलिगेशन लगा, मतलब एक ही सवाल में 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ा ताकि हम सवाल को समझ लें। तो ए बी और सी, यहां से ए देखा तो 4, बी देखा 3 और यहां से देखा तो ए और बी 7, तो ये 7 तो है, ये 2 है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये बन गया टोटल 9। 9 को बनाना है कितना 450, तो हमें बेटा 50 का गुणा करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 150 और ये कितना हो जाएगा भैया तुम्हारे पास, और 50 का तो ये हो जाएगा 100। अब चेक कर लीजिए 200, 150 और 100 कहां पर है, तो दैट इज माय आंसर, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्वेश्चन मजेदार है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक ही क्वेश्चन में हमें डबल एलिगेशन लगाना पड़ रहा है, बाकी और किसी तरीके से लगाने की कोशिश करोगे तो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलिए, आई होप सो ये समझ में आ गया। जल्दी से बताइए, क्या मैं आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ूं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या मैं आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ूं? ओके ओके, चलिए ठीक है, बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक बेईमान दूध वाला कुछ दूध रुपए में खरीदता है, कुछ दूध में 58 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, और उसके बाद कहता है 16 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, फिर 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उसको 20% का लाभ करते हुए उस बेच देता है, तो खरीदे। तो भैया गौर से देखना, सबसे पहले यहाँ पर मैं इस सवाल को तो जैसे तैसे बता दूंगा, इसके बाद अगले सवाल पे हमें थोड़ा सा लॉजिक सीखना है, ठीक है ना। पहले इसमें देखते हैं, जब मैं बात करूंगा कि सबसे पहला जो मिक्सचर है मेरा वो है बेटा 58 रुपए पर लीटर। ओके, तो कहता है इसमें 16 लीटर पानी। तो याद रखिएगा, जब पानी की बात आएगी तो ये मान के चलिएगा कि कोई भी जो दूध वाला दूध बेचता है वो पानी मिलाने के लिए पानी पर पैसे खर्च नहीं करता, तो वो 0 रुपए पर लीटर है और 16 लीटर पानी मिला देता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और प्राइस मिलाने के बाद जो दोनों प्राइस, तो दिमाग में आता है कि 60 रख दो। तो पहली चीज तो 60 कैसे रखें, नहीं सकते हैं। रीजन नंबर 1, 60 रखेंगे तो वो ऐसा डाटा हो जाएगा जो दोनों से बड़ा है, और मैंने आपको बताया था कि बीच वाला डाटा एक से छोटा और एक से बड़ा होता है। तो पहला रीजन तो ये है कि 60 डायरेक्ट नहीं रख सकते। रीजन नंबर दूसरा ये है, कहता है और उसे 60 रुपए प्रति लीटर और 20% के लाभ पर उसको बेचता है। मतलब 60 रुपए प्रति लीटर, मतलब अगर हम ये कहें तो देखो बेटा यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर आपको 20% का लाभ है तो इसका मतलब है कि चीज 1/5, मतलब 5 की चीज आप 6 में बेच रहे हो, और यहाँ 60 दिखाया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपने 50 में खरीदा होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। 60 में बेच रहे हो और खरीद कितने में रहे होगे, 4 में, मतलब 60 में बेचने पर क्रय मूल्य 50 होना चाहिए। जल्दी से बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई? ओके, अमन 100 क्या बोल रहे हो? फिलहाल के इतना देखो जरा, मुझे ये बताइए, ये 60 वाली बात समझ में आ गई? जया को समझ में आ गई है, अमन को समझ में आ गई? बाकी के भी कमेंट जल्दी से चाहिए मुझको, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कमेंट करो। जल्दी से बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ओके, आ गई। और अगर ऐसा है तो हमने तुरंत यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रख दिया, मतलब उस मिश्रण की कीमत होगी 50 रुपए पर लीटर। अब हमने क्या किया, इसमें लगा दिया एलिगेशन। जैसे मैं इसमें एलिगेशन लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा कितना बेटा 8, काट देंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा बेटा 4। तो 25 और 4 के अनुपात में मिलाया। अच्छा, इन्होंने अनुपात नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने अमाउंट पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये 4, इन्होंने 16 लीटर बताया है, तो नो डाउट है कि आंसर कितना होगा 100। अच्छा, ये डायरेक्ट उत्तर बताने वाले थे, ठीक है, वेरी गुड जी, समझ गई। ओके, सबको क्लियर हो गया ये फंडा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन तो जैसे तैसे हो गया, कोई टेंशन नहीं भाई। इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटा सा फंडा समझाने वाला हूं, जिसमें आपको एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख के ही बता देंगे कि क्या रेशियो आएगा। क्या चलो पहले तो अपना बेसिक तरीका लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग एलिगेशन था, हमने कहा सबसे पहले तो ये 52 रुपए पर लीटर की दर से तुमने पहले खरीदा,
ठीक है, और उसमें 15 लीटर मतलब 0 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो पानी आता है वो तुमने 15 लीटर मिला दिया। ओके, और उसके बाद बेटा जो तुमने मिश्रण था वो 30% के लाभ पर बेचा। 30% का लाभ मतलब बेटा 3 बटे में कितना बेटा 10, मतलब 13 में बेचा। कितने में बेचा 13 में। बहुत इत्मीनान से समझना जरा, बहुत इत्मीनान से समझना। ओके, 50 लीटर इसका उत्तर बताया जा रहा है। चलिए अच्छे से समझना जरा इसको। तो मैंने कहा मैं तो यहां बेच रहा हूं 52 में, कितने में बेच रहा हूं 52 में, तो 13 बराबर कितने के होगा 52 के होगा, तो नो डाउट बेटा 10 बराबर कितने के होगा 40 के। तो यहां तुरंत 40 रखिए और एलिगेशन लगाइए। जैसे करेंगे तो यहाँ 40 आएगा और यहाँ पे जब कितना आएगा 12 आएगा, एक बार 4 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, और हमें बनाना है 15। और अगर ये 15 लीटर है तो 5 का गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ 5 का गुणा कर देंगे तो ये 50 लीटर हो जाएगा। बात को समझ पाए? ये बिल्कुल पुराना सवाल हो गया कि नहीं हो गया? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, पुराना वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, मतलब जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। ओके, हो गया ना। अब उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क नंबर 1 कि भैया है क्या कि वहां हम 52 रुपए प्रति लीटर में क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे, और 52 रुपए पर लीटर में बेच नहीं रहे थे। मतलब वहां जितने में खरीदा था, पिछले वाले क्वेश्चन में जितने में खरीदा था उतने में बेच नहीं रहे थे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम जितने में खरीद रहे हैं उतने में ही बेच रहे हैं। बात को समझ पाए? जल्दी से बताओ, बात को समझ पाए? जल्दी से बताइए, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बात जो मैंने आपको समझाई, चिल्ला के बताई, क्या ये डाउट माइंड में तो नहीं है? दोनों सवालों में फर्क समझ में आया? पहली बात का ये जो फर्क बताना चाह रहे थे, जल्दी से कमेंट करो एक बार, तेजी से सबके कमेंट आ रहे चाहिए। चलिए अब मेरी बात को समझना थोड़ा यहाँ पे, ठीक। अगर ऐसा कभी है कि आप जितने में खरीदो उतने में ही बेचो, इसका मतलब है कि आपकी स्थिति नो प्रॉफिट नो लॉस की है। बोलो हाँ के ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बोलो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बोलो। परिस्थिति क्या होगी ना? हाँ, क्या होगी बेटा? नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बावजूद भी तुमको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है आपने उसमें कुछ मिलाया है। इसका मतलब है कि आपने उसमें कुछ मिलाया है, कुछ एक्स्ट्रा किया है। बोलो हाँ के ना, जल्दी से कमेंट में जवाब देते जाइएगा, क्योंकि कमेंट में आप जैसे जैसे जवाब देते जाएंगे वैसे वैसे मजा आ जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि आप जितना मिलाओगे आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा बेटा? जितना मिलाओगे। सिंपल, मतलब सिर्फ इतना है कि आपका प्रॉफिट ही क्या है बेटा? मिलाया गया पानी। क्या है बेटा? मिलाया गया पानी। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? मतलब जो आपका प्रॉफिट है वही क्या है बेटा? मिलाया गया पानी। यहां तक सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ भाई। ओके भैया, इसका मतलब है कि 100 की चीज थी, 30% का प्रॉफिट है, मतलब 30 आपने मिलाया, खत्म सवाल। डायरेक्ट अनुपात आया, तो क्या अनुपात आ गया? 10 और 3। जल्दी से बताओ। बिल्कुल एक ही लाइन, मतलब सवाल को देखते ही आपको अनुपात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? है ना, कहीं पे भी 52 का प्रयोग करना नहीं पड़ा। तो भाई हम कह सकते हैं 3 बराबर कितने के? 15 लीटर के। तो नो डाउट है 10 बराबर कितने के? 50 लीटर के। क्लियर? अच्छा भैया, ये सवाल, ये चीज बताई क्यों मैंने? ये इसलिए बताई क्योंकि यहां तो तुमने कंपेयर करके कर दिया भैया 52 के बराबर, लेकिन देखो अगला सवाल देखो जरा, एक बार नजर मारो जरा, इस पे क्या है, नजर मारिए जरा इस पे। अब 193, क्या 193? अब इसको सॉल्व करोगे तो डाटा टफ होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में एक बार। कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि 193, और पहली चीज तो 25% है, 25% का मतलब 1/4, एक की चीज 4 की चीज 5 में बेचेंगे तो 5 बराबर 193 चीजें पॉइंट में जाएंगी। तो भैया बताओ प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा? इस क्वेश्चन को देखो जरा गौर से एक बार, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, करेगा ना? इसीलिए। और दूसरी चीज वही है भैया, जितने में आप इसे बेच रहे हो उतने में ही आपने उसको क्या था? खरीदा था। सिंपल, ठीक है। एक बेईमान दुकान दूध वाला जो है वो 40 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध खरीद, 40 लीटर दूध इतने रुपए में, ये सॉरी पीछे लिख गया है, 193 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है और 193 के हिसाब से बेच देता है। अब हमें एक छोटा सा दिमाग क्या लगाना है यार, 25% का प्रॉफिट मतलब 100 की चीज में आपने 25 मिलाया, इस हिसाब से देखा, मतलब 5 की चीज यानी कितना? 1। और भैया मिलाया जाने वाला तो नहीं पता है, ये पता है हमको कितना है बेटा? 40 लीटर। 5 बराबर 40 के, तो 1 बराबर कितने के बेटा? 8 लीटर। दैट इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन।
कहीं पे भी 193 का यूज नहीं करना है। बउआ बोल रहा है 4/, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, तो ये 10 हो जाएगा। ओके चलिए भैया, साकिब बाबू क्लियर। हमें लगता है कुछ दिनों से ना हमारा दिमाग डिस्टर्ब है, तो हम कैलकुलेशन बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं इस समय। चलिए भैया, ये लॉजिक समझ में आया सबको कि नहीं आया? बहुत आराम से समझिएगा, ये चीज क्लियर है। ओके अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तक टिकते हैं। 15 क्वेश्चन के बाद 12 क्वेश्चन के बाद पता नहीं क्यों भागने का मन होने लगता है लोगों का, है ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो करने की आदत नहीं है। इसीलिए कहना भैया आदत डालें। अब मैं रोज के रोज 10 क्वेश्चन का जो टेस्ट है ना वो रोज के रोज डालूंगा, ठीक है, रोज के रोज डालूंगा। आज थोड़ा सा हो सकता है कि शायद थोड़ी सी दिक्कत हो, नहीं तो रोज के रोज शाम को क्वेश्चन 8 बजे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। प्रयास करूंगा, अगर मुझे समय लग गया तो मैं जरूर बना दूंगा, लेकिन पक्का है कि रोज 8 बजे आपका क्या होगा, टेस्ट होगा ही होगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे, आते हैं आपके इस क्वेश्चन पे, ठीक है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को रीजनिंग में भी देखे होंगे, ठीक है। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देनी है कि कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। आइए जरा गौर से देखते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। ओके अच्छा बेटा, एक बात तो तय है कि भैया जिनकी सिर गिने जाए तो 90, मतलब 90 सिर, चाहे बेटा हम कबूतर को देखें चाहे खरगोश को देखें, इसका मतलब है सबके एक एक सिर होते हैं, तो 90 सिर हैं, इसका मतलब 90 जानवर हैं। ये बात सबको समझ में आती है? 90 जानवर हैं। कबूतर को देखा जाए तो अगर 90 कबूतर होते, मैं बोल रहा हूं जानवर तो 90 है, लेकिन मैंने कहा अगर कबूतर 90 होते तो उनके पैर जो होने चाहिए थे 180 होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे? 180। ओके, और अगर वो खरगोश होते तो उनके पैर होने चाहिए थे 360, क्योंकि एक खरगोश के 4 पैर होते हैं तो 90 खरगोश के 360, एक कबूतर के 2 पैर होते हैं तो 90 कबूतरों के कितना 180। लेकिन जब दोनों को मिलाया गया तो पता चला केवल 224 पैर हैं, और हमें केवल क्या करना है, यहाँ एलिगेशन लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? हमें लगाना है एलिगेशन। क्या लगाना है बेटा? एलिगेशन। और जब बेटा हम एलिगेशन लगा देंगे, बात को समझना, तो हम यहाँ पे इनको घटाएंगे। कैसे घटाएंगे भैया? अब यहाँ पे घटाते हैं तो 20 और 24 तो ये कितना हो जाएगा 44, और जब यहाँ पे और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा कितना बेटा 84 उस तरफ, सॉरी 76 उस तरफ और 60 उस तरफ, तो 60 और 76 ये हो जाएगा 136, तो ये हो गया 136। ओके भैया, अगर बेटा हम इसको 2 से काट दें, चलो 2 से काट दिया तो हमने कहा यहाँ पे आ गया 22, ओके, और यहाँ पे 2 से काट दिया तो ये कितना आ गया 6 और 8। अच्छा देखो, इन दोनों को जोड़ने पर सिरों की संख्या मिल रही है, इसका मतलब यही आपके जानवर हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि आपके 68 क्या होंगे बेटा? कबूतर होंगे, और 22 आपके क्या होंगे बच्चा? ठीक है, ओके सिंपल। ओके हाँ बुआ रेखा बिल्कुल सही है, 34 और 11 रेशियो आएगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया ना कि यहाँ पर इन्होंने पूरे 90 कबूतर बनाए हैं, तो हमने कहा अगर एक ऐसा कर लेते हैं ना कि अगर 2 से काटते हैं तो इनका टोटल 90 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? 90। तो हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, वरना वैसे करना पड़ेगा। अभी 34 और रेशियो जब 11 आता तो इन दोनों को जोड़ते और फिर कहते 45, 45 बराबर फिर 90 के करते, फिर 1 बराबर 2 के करते, और फिर 34 बराबर फिर 68 के करते, और फिर 11 बराबर फिर 22 के करते। जब बात केवल 2 का भाग करके ही आ रहा था तो हमें ये सब नहीं करना था, है ना। इसलिए रेखा बच्चा ये समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, सिंपल सा डाउट है। अब इस क्वेश्चन का आंसर सब लोगों को ये ध्यान रखना है, इस प्रश्न का उत्तर सॉल्व नहीं करना है, किसी को कैलकुलेट नहीं करना है। दिमाग लगाओ, पिछले क्वेश्चन से इसको जोड़ो, पिछले क्वेश्चन से जस्ट डबल है। गौर से देखो इधर, हर एक डाटा पिछला ही सवाल है, लेकिन हर एक डाटा इसका जस्ट क्या है? डबल है। अगर इसका डबल है ये डाटा, बहुत इत्मीनान से समझना, अगर सवाल इसका डबल है तो उत्तर भी जस्ट डबल आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए नंबर। बोलो ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती? मैंने डायरेक्ट ए लगा दिया पिछले सवाल को देखते हुए। सबको बताओ ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? ओके चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी कुछ इसी तरीके से है। तो मैंने आपसे बोला कि आप अगर 43 रुपए, अगर आप 43 रुपए, सिंपल यही क्वेश्चन है, मैंने कहा अगर आप 43 रुपए जो है वो 50 छात्रों में बांटते हैं, तो हमने कहा अगर 50 के 50 लड़के होते और 50 की 50 लड़कियां होती,
और अगर 50 के 50 लड़के होते तो नो डाउट 47 रुपए बढ़ते, क्योंकि सबको 94 रुपए देने थे, ठीक है। और अगर 50 की 50 लड़कियां होती तो उनको देते हैं 34.5, इतने रुपए मिलते। लेकिन सच में देखा जाए तो इनको पैसे मिले कितने, 43। अब भैया तुरंत एलिगेशन लगा लीजिए, जब इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब इसमें से घटाइए जरा, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाने वाला है, जल्दी से घटा के देखते हैं। ओके देखो भैया, अब हमने कहा इसमें 5.5 जोड़ देंगे तो 40 पहुंच जाएगा, और 3 इधर और हो जाएगा तो 5.5 और 3 तो कितना हो जाएगा, 8.5। पॉइंट हटा दिया तो 0 लगा दिया, और हमें यहाँ टोटल बनाना कितना है, 50। तो हमने एक काम करते हैं भाई, 5 से काट देते हैं, तो 5 से जब काट दिया तो इधर 17 आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा तुम्हारा, इधर आ जाएगा 8। ओके ओके 34 16 बिल्कुल सही है, हमें नहीं करना जरूरत था, हम क्यों काटते तो ये हो जाता कितना बेटा, 17:8। फिर वही चीज के 25 बराबर कितने के बेटा, 50 के, तो 1 बराबर 2 के, तो ये 34 हो जाता, और ये कितने के हो जाता, 16। ये यहीं पे केवल 2 के काट करके हम डायरेक्ट टोटल कर सकते थे। जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया। तो आज हम क्वेश्चन यहीं पर रखते हैं, आज तक के क्वेश्चन यहीं पर रखते हैं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन अभी और हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पे देखो अभी क्वेश्चन नंबर 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, बहुत क्वेश्चन है अभी आगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अभी बना रखे हैं, सभी क्वेश्चन आपके लगेंगे। आज आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। आपको जो टेलीग्राम ग्रुप पे जो पीडीएफ मिलते रहते हैं उनका कलेक्शन बनाते रहिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओके तो आज की क्लास को यहीं लीव करते हैं, तब तक के लिए बाय।